परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ॐ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में उपस्थित महान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान अब उस अत्यंत शुद्ध बुद्धि से युक्त जितेंद्रिय रहने वाले कपिध्वज अर्जुन को नित्य निरंतर अपने ज्ञानाध्ययन के द्वारा उस पर ब्रह्म परमात्मा के तत्व को यथार्थ रूप से जानने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी जन और यथार्थ रूप से न जानने वाले अज्ञानी जन, इन दोनों का ही उदाहरण देकर इस प्रकार कहते हैं, परंतु हे निष्पाप अर्जुन, शरीर छोड़कर जाते हुए को या फिर शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंतिम समय में इस पंच तत्व से बने हुए नाशवान शरीर को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होने वालों को या फिर इस शरीर में स्थित रहते हुए जीवित रहने वालों को और विषय भोगों में आसक्त रहने वालों को उसी प्रकार से इस प्रकृति से उत्पन्न हुई त्रिगुणमयी माया, जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में लिप्त रहकर अपने कर्मों का आचरण करने वालों को अज्ञानी जन यथार्थ रूप से या तत्व से नहीं जानते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी जन ही इन सब उपरोक्त बातों को तत्व से जानते हैं, यथार्थ रूप से जानते हैं। क्योंकि ऐसे वे निर्मल मन वाले श्रेष्ठ तत्व ज्ञानी मनुष्य अपने नित्य निरंतर श्रेष्ठ योगाभ्यास के द्वारा उस पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण, चिंतन व मनन करते हुए उस परमेश्वर के अति अद्भुत दिव्य स्वरूपों को यथार्थ रूप से जानने वाले होते हैं। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।